साथियों अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है, और अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो साथियों जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। और आज का क्लास काफी अहम है क्योंकि आज हम यूनिट 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यानी यूनिट 3 में कल हमने पार्ट 1 को पढ़ लिया था, जिसमें वली औरंगाबादी के बारे में पढ़ा था काफी डिटेल में, और आज हम लोग मीर तकी मीर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद कुछ मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे जी। चलिए बहुत अच्छा साथियों, कुछ चीजें हमने पीछे सीखी भी हैं और कुछ चीजों को फिर आगे सीखना भी है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए। मीर तकी मीर क्या नाम है साथियों? मीर तकी मीर। मीर तकी मीर का अगर मैं बात करूं असल नाम के बारे में, तो इनका असल नाम था मोहम्मद तकी। क्या नाम था? मोहम्मद तकी। और इनका तखल्लुस था मीर। क्या तखल्लुस था? मीर। इनके वालिद का नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था साथियों? मोहम्मद अली इनके वालिद का नाम था। और इनके वालिद मोहतरम जो थे वो अली मुत्तकी से मशहूर हो गए थे। बहुत ही साथियों वीवीआई है, याद रखना। पूछा जाता है कि वो किनके वालिद थे जो अली मुत्तकी से मशहूर हुए थे, तो मीर तकी मीर के वालिद मोहतरम। ठीक है, मीर तकी मीर की पैदाइश जो है 1722 या 23, ये दो ऑप्शन है साथियों इसका। 1722 या 23 में अकबराबाद आगरा में हुई थी पैदाइश। कहां हुई थी साथियों? आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी। देखो पैदाइश भी बहुत जरूरी है याद करना। याद रखना कि मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा में हुई थी। और साथियों एक चीज और पूछा जाता है कि उर्दू अदब की दुनिया में आगरा को किस नाम से याद किया जाता है, तो आगरा को साथियों अकबराबाद के नाम से याद किया जाता है। अगर अकबराबाद के लॉजिक में जाइएगा तो जो लोग हमारे 3 बजे वाली क्लास कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, तो वो बता देंगे कि अकबराबाद को अकबराबाद क्यों कहते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि साथियों याद रखना, अकबराबाद यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अकबराबाद के अंदर एक शहर बसाया था जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। तो यहां पर उन्होंने अपना पूरा, क्योंकि जो भी मुगल बादशाह थे वो लोग फतेहपुर सीकरी में ही जहांगीर की भी पैदाइश हुई थी जी। तो इसलिए अकबराबाद यानी अकबर का नाम की वजह से आगरा का नाम अकबराबाद पड़ गया था। तो इसलिए याद रखना कि आपको पूछा जा सकता है कि उर्दू में यानी उर्दू तारीख में आगरा को किस नाम से जाना जाता है, तो अकबराबाद से, या फिर अकबराबाद को किस नाम से जानते हैं, तो आगरा के नाम से। ओके, चलिए। तो मीर तकी मीर की पैदाइश जो है 1722 ईस्वी ऑब्लिक 1723 ईस्वी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा साथियों। ठीक है, उसके बाद मीर तकी मीर की जो वफात है साथियों 20 सितंबर 1810 ईस्वी। कितना कहा गया साथियों? 20 सितंबर 1810 ईस्वी लखनऊ में इनकी वफात हुई थी। कहां हुई थी वफात? लखनऊ में हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद इब्तदाई तालीम जो है मीर तकी सैयद अमानुल्लाह से हासिल की थी, और उसके बाद इनके जो उस्ताद थे सिराजुद्दीन अली खान आरजू जी। कभी कभी सिर्फ आपको आरजू भी दे देगा, लेकिन पूरा जो नाम है आरजू का वो है साथियों सिराजुद्दीन अली खान आरजू। अब यहां पर एक बात और ये याद रखेंगे कि अगर आपको ये पूछ ले कि मीर तकी मीर के उस्ताद का नाम क्या है, तो सिराजुद्दीन अली खान आरजू। क्या नाम है? सिराजुद्दीन अली खान आरजू। इस बात को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो साथियों खिताबात जो इनको मिले हैं, जो खिताब मिले हैं, वो बहुत ही मोस्ट है, वीवीआई है इन से टॉपिक से। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुदाए सुखन, या फिर शायर बेदिमाग, या फिर कुनूती शायरी, या फिर फितना ए रोजगार। यानी 1, 2, 3 और 4। यानी हम अगर बात करें तो मीर तकी मीर को 4 खिताब मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? तो खुदाए सुखन, शायर बेदिमाग, कुनूती शायर और फितना ए रोजगार।
फितने रोजगार, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों, ये वाला भी मोस्ट वीवीआई है, याद रखना। ये पूछा गया है 2017 के जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें, कि मीर ने कुल 7 दीवान लिखे। कितने दीवान लिखे साथियों? 7 दीवान लिखे, जिसमें 6 फारसी में और 1 उर्दू में है। मीर ने टोटल कितने दीवान लिखे थे? तो 7 दीवान लिखे थे, जिसमें से 6 जो है वो साथियों फारसी में है, और सिर्फ 1 जो है वो किसमें है? उर्दू में है। ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे है, महीने के हर 15 तारीख को मीर के घर पर एक मुशायरा होता था। क्या होता था? एक मुशायरा होता था, ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों कि मीर अपने वालिद के इंतकाल के बाद 1734 ईस्वी में दिल्ली चले गए। कहां चले गए? दिल्ली चले गए, क्योंकि इनकी पैदाइश तो आगरा में हुई थी, लेकिन जब इनके वालिद का इंतकाल हो चुका तो ये क्या किए साथियों? 1734 ईस्वी में दिल्ली चले गए, और फिर दोबारा आसिफुद्दौला की दावत पर 1781 ईस्वी में लखनऊ आ गए। ये भी साथियों याद रखना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कौन वाला? आसिफुद्दौला वाला। पूछा जाता है कि मीर तकी मीर किसके कहने पर लखनऊ आए थे? तो आसिफुद्दौला। याद रखना, ये वीवीआई क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, कि मीर तकी मीर किसके कहने पर लखनऊ आए थे? तो आसिफुद्दौला के कहने पर लखनऊ आए थे। ये याद रखना। और मैंने पीछे भी एक चीज आपको बताई है, उस बारीकी को भी आप याद रखना जी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जो इन्होंने तसानीफ है साथियों, जो इन्होंने किताबें लिखी है, उसमें है निकातुश शुरा, 1 नंबर में आता है जी। निकातुश शुरा ये उर्दू शुरा का पहला तज़किरा मीर ने 1752 में फारसी जबान में लिखा, जिसमें 103 शुराए कराम के हालात जिंदगी बयान किए गए। मोस्ट वीवीआई है साथियों ये वाला भी। अब कहोगे कि सर आप तो सबको वीवीआई बता रहे, नहीं, जहां जहां से क्वेश्चन पूछने का संभावना बनता है साथियों, उसको हम लोग कहते हैं कि ये वीवीआई है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको कोई ये पूछे कि उर्दू शुरा का पहला तज़किरा, क्या पूछे? पहला तज़किरा। और देखो साथियों, उर्दू शुरा, शुरा का मतलब शायरे कराम का, ठीक है। उर्दू शुरा का पहला तज़किरा जो है उसका नाम है निकातुश शुरा। और अगर पूछ ले कि ये किस जबान में लिखी गई है निकातुश शुरा, तो साथियों फारसी जबान में लिखी है। किसने लिखा है? तो मीर तकी मीर ने लिखा है, ठीक है। और देखो, अब एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये कब लिखी गई है? तो 1752 ईस्वी में लिखी गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि निकातुश शुरा में, जी, निकातुश शुरा में कितने शुराए कराम के हालात जिंदगी बयान किए गए हैं? तो 103 यानी 103। इस यानी निकातुश शुरा से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? तो उर्दू का पहला तज़किरा निकातुश शुरा जी, किस जबान में? फारसी जबान में। किसने लिखा? मीर तकी मीर ने। कब लिखा? 1752 ईस्वी में। कितने शुराए कराम के हालात जिंदगी हैं? तो 103 शुराए कराम के हालात जिंदगी हैं। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों, तो एक जिक्र मीर भी जो है ये मीर तकी मीर का ही लिखा है, और इसको उन्होंने 1722 ईस्वी में लिखा है। फारसी जबान में ये मीर की खुदनविश्त है। जैसे कि आपने पढ़ा है साथियों कि तज़किरा जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का लिखा हुआ एक खुदनविश्त है, तो उसी तरह मीर ने भी साथियों अपनी जो खुदनविश्त है वो जिक्र मीर के नाम से लिखा। किस नाम से? जिक्र मीर के नाम से, ठीक है। और ये कब लिखी गई है? तो 1722 ईस्वी में, ठीक है जी, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, फैज़े मीर, इसमें 5 हिकायात हैं, और हिकायत का मतलब होता है कहानी, और अल्लाह वालों के हालात और करामात इस किताब में बयान किए गए हैं। अब आपको अगर पूछ ले कि फैज़े मीर क्या है, तो इसमें साथियों क्या है? अल्लाह वालों के हालात और करामात बयान किए गए, ठीक है। अब जो मुख्तलिफ अक़वाल है मीर तकी मीर से, उसको एक बार आप लोग देख लें सरसरी निगाह पर जी। मुख्तलिफ अक़वाल क्या है? हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर हैं। 3 चीज एक बार फराक गोरखपुरी ने मीर तकी मीर के शान में कहा। क्या? हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, और उसके बाद सबसे बड़े इंसान, और उसके बाद सबसे बड़े शायर।
ये तीन बातों साथियों फराक ने कहा, तो ये फराक गोरखपुरी का कौल है। किनका कौल है? फराक गोरखपुरी का कौल है। उसके बाद साथियों मीर के बड़े भाई मोहम्मद हसन ने मीर को फित्ना-ए रोजगार करार दिया है। जी मोस्ट वीवीआई है, ये याद रखना कि फित्ना रोजगार मीर तकी मीर को कहा जाता है ना, तो उसके बड़े भाई साथियों मीर मोहम्मद हसन ने, किसने? मोहम्मद हसन ने मीर तकी मीर को करार दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे है मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाते हैं। मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाते हैं। ये साथियों फराक गोरखपुरी का कौल है मीर के बारे में। और मीर वासखवत का मुजीद है, ये मोहम्मद हुसैन आजाद का कौल है। ठीक है, उसके बाद आगे है साथियों मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरफिया ख्वाजा अहमद फारूकी ने कहा है। क्या कहा है साथियों? मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरफिया ख्वाजा अहमद फारूकी ने कहा है। मीर को उर्दू का शेख सादी राम बाबू सक्सेना ने कहा है। अगर आपको यह पूछ ले कि मीर तकी मीर को उर्दू का शेख सादी किसने कहा, तो राम बाबू सक्सेना ने कहा। साथियों हमने जो अभी तक पढ़ी इस टॉपिक से, उसमें क्या क्या हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि मीर का असल नाम क्या है, तो मोहम्मद तकी है। इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो 1722 या फिर 23 में। कहां पैदाइश हुई थी? अकबराबाद बोलिए या फिर आप आगरा बोलेंगे, दोनों चलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनकी वफात जो है लखनऊ में 1810 ईस्वी में हुई थी। किनकी? मीर तकी मीर की। यहां तक तो साथियों क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनके जो खिताबात हैं वो टोटल 4 हैं, यानी मीर तकी मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है और शायरे बेदिमाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शायरे बेदिमाग भी कहा जाता है मीर तकी मीर को। उसके बाद कुनूती शायर भी कहा जाता है मीर तकी मीर को, और फित्ने रोजगार भी मीर तकी मीर को कहा जाता है। मीर ने जो टोटल दीवान लिखे हैं उसकी संख्या 7 है। ये 6+1 के है साथियों। 6 जो है ये फारसी में है और 1 जो है वो उर्दू में है। इसको भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मीर तकी मीर जो है वो क्या हुआ, जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो ये दिल्ली चले गए थे। कहां से? अकबराबाद से। और फिर दोबारा आसिफुद्दौला ने इन्हें बुलाया, तो आसिफुद्दौला के कहने पर ये लखनऊ आ गए थे। कब आए थे? तो 1781 ईस्वी में। ये तारीख उतना अहम नहीं है, लेकिन ये अहम है कि किनके कहने पर लखनऊ आए थे, तो आसिफुद्दौला के कहने पर मीर तकी मीर लखनऊ आए थे। जी ठीक है, ओके चलिए। उसके बाद अब चलते हैं मारूजी सवालात की तरफ और देखते हैं, अपने आप को टटोलेंगे और कोई भी साथी चीटिंग वगैरह मत कीजिएगा। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वली की पैदाइश कब हुई थी? वली का मतलब वली औरंगाबादी, जो कल आपको मैंने बताया था ना जी, जिनके तारीख वफात, तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश सभी चीजों में इख्तलाफ हैं। जी बताइएगा। 1668 ईस्वी में, 1720 में, 1722 में, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। सभी लोग एक बार साथियों क्या कर देंगे? लाइक कर दीजिएगा। ओके चलिए, मीर तकी वली की पैदाइश कब हुई थी? वली की पैदाइश कब हुई थी? जी साथियों बहुत अच्छा। तो वली की पैदाइश कब हुई थी? 1668 ईस्वी में। कब हुई थी साथियों? 1668 ईस्वी में। लेकिन वली की पैदाइश के सिलसिले में क्या है? इख्तलाफ है। कुछ लोगों का मानना है कि इनकी पैदाइश हैदराबाद में हुई थी और कुछ लोगों का मानना है कि इनकी पैदाइश गुजरात में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में कि वली को उर्दू शायरी का बाबाए आदम किसने कहा है? मोहम्मद हुसैन आजाद ने, मीर तकी मीर ने, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने और दर्द ने। क्या पूछा जा रहा है साथियों कि वली को उर्दू शायरी का बाबाए आदम किसने कहा है? जी चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस।
एक बार साथियों आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके, चलिए देखो एक क्वेश्चन में जो 1722 वाला कोई पूछ रहे थे कि 1722, तो ये 1722 जो है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। असल में ये 1772 होना चाहिए कि जो जिक्र मीर है खुद नविश्त है वो 1772 ईस्वी में मीर ने लिखा था। ठीक है, वो सही कर लेंगे सरवत सुल्ताना जी। 1722 नहीं होगा, मैं उसको टाइपिंग एरर को सही कर दूंगा। असल में ये 1772 होना चाहिए कि जिक्र मीर जो है ना, वली जो लिखे हैं ये मीर तकी मीर ने जो लिखा है वो 1772 में लिखा है, न कि 1722 में, और ये एरर हो चुका लिखने में। ठीक है साथियों, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है, मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई थी? जी, मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई थी? 1810 ईस्वी में, 1722 ईस्वी में, 1732 ईस्वी में और 1635 ईस्वी में मीर तकी मीर की पैदाइश पूछा जा रहा है साथियों। जी बहुत अच्छा, चलिए साथियों क्या होगा? 1722 ईस्वी में अकबराबाद में। कहां साथियों? अकबराबाद यानी आगरा के अंदर मीर तकी मीर की पैदाइश हुई थी। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, कसीदा और गजल शायरी की नापाक दफ्तर है, यह कौल किसका है? आल अहमद सुरूर का, फराक गोरखपुरी का, हाली का और मोहम्मद हुसैन आजाद का। कसीदा और गजल शायरी की नापाक दफ्तर है, यह कौल किसका है? जी, ये कौल साथियों किनका है? तो ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का कौल है। ठीक है जी, अगर आपको गजल के बारे में अगर कुछ मतलब बुराई किसी कौल में नजर आए तो आमतौर पर वो कौल होता है साथियों, वो किनका होता है? हाली का होता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है, यह कौल किसका है? मोहम्मद हुसैन आजाद का, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का, वली का, रशीद अहमद सिद्दीकी का। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? जी बहुत अच्छा, वेरी नाइस साथियों। 5 का जो है याद रखना रशीद अहमद सिद्दीकी का। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, कुनूती शायर किसे कहा जाता है? वली को, हाली को, मीर को और ख्वाजा मीर दर्द को। कैसा शायर साथियों? कुनूती शायर। कुनूती शायर किसे कहा जाता है? कुनूती शायर साथियों किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर को कुनूती शायर, या फितने रोजगार, या फिर शायर बेदिमाग जी, या खुदाए सुखन, ये सब नाम किसका है? तो साथियों मीर तकी मीर का ही नाम है। उसके बाद आगे चलते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि उर्दू का पहला गजल गो शायर किसे कहा जाता है? देखो पहला तो ठीक है लेकिन गजल गो याद रखना जी। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी में अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी में अल्ताफ हुसैन हाली और ऑप्शन नंबर डी में मोहम्मद हुसैन आजाद। देखो क्या कहा जा रहा है? गजल गो जी। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 7 का कुछ लोग ए दे रहे हैं, तरन्नुम बेगम। देखो एक तो है गजल गो, एक है साहिबे दीवान शायर। जब आपको साहिबे दीवान शायर पूछ लेंगे तब आप बताइएगा कुली कुतुब शाह, लेकिन अगर गजल गो पूछ ले तब आपको आंसर देना है अमीर खुसरो। क्या देंगे? अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जी, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, जब गजल को पूछेगा तब आपको अमीर खुसरो कहना है, जब साहिब दीवान पूछेगा तब कुली कुतुब शाह कहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है, उर्दू शोरा का सबसे पहला तज़किरा कौन सा है? सबसे पहला तज़किरा क्या पूछा जा रहा है? तज़किरा, जिक्र मीर, ख्वाबो ख्याल, निकातुश शोरा और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं जी। उर्दू शोरा का सबसे पहला तज़किरा कौन सा है? देखो सबसे पहला तज़किरा जो साथी उसका नाम क्या है? निकातुश शोरा है और इसमें टोटल 103 शोराए कराम के हालात जिंदगी को कलमबंद किया गया है। निकातुश शोरा जो है ये फारसी जबान में है। किस जबान में है? फारसी जबान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, चित्तर सीन किस मसनवी का किरदार है?
कुतुब मुश्तरी का, जहर इश्क का, गुलजार नसीम का, कुदमराओ पुदमराओ का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो मैंने पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ हूं। ये आपका मसनवी का है जी, बताइएगा। चित्तर सीन किस मसनवी का किरदार है? बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस। जिन लोगों ने भी 9 का दिया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 9 का साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी गुलजार नसीम मसनवी का किरदार क्या है? चित्तर सीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर में है, मसनवी सहरुल बयान में नुजूमियों और रूमालों ने शहजादे को कितने बरसों तक खुले आसमान के नीचे न लाने का मशवरा दिया था? 14 साल, 12 साल, 16 साल और 18 साल। देखो सहरुल बयान मसनवी में जी बताइएगा, शहजादा को क्या कहा गया था? न लाने का हुक्म दिया गया था। किसमें जी? खुले आसमान के बाहर न लाने का हुक्म दिया गया था, बताइएगा जी। ओके ओके साथियों, अगर सहरुल बयान का आप मरकजी किरदार बता सकते हो तो बताओ तो। सहरुल बयान का मरकजी किरदार कौन है जी? और अगर यह भी बता सकते हैं कि सबसे फाल और मुतहर्रिक किरदार क्या है सहरुल बयान का, आप अगर बता पाते हैं तो बताइए तो देखते हैं। सहरुल बयान का सबसे फाल और मुतहर्रिक किरदार, ये तो पता ही होगा आपको कि सहरुल बयान जो है ये मीर हसन ने लिखा है, इसमें तो कोई भी डाउट आपको नहीं होगा जी। साथियों इसका जो राइट आंसर है 10 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 12 साल तक। साथियों नुजूमियों ने कहा था कि शहजादा को क्या करना है? खुले आसमान में नहीं लाना है। ओके चलिए, बेनजीर, अच्छा नजमुन निसा, बहुत अच्छा। देखो सबसे फाल और मुतहर्रिक किरदार जो है ना साथियों वो किनका है? नजमुन निसा, नजमुन निसा का है। ठीक है जी, और इसमें साथियों बेनजीर है, बद्रे मुनीर है इसके अंदर जी। उसके बाद फिर जी बेनजीर जो है ये बादशाह का लड़का होता है जी। ओके चलिए, और बद्रे मुनीर है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला है साथियों हमारा 11 नंबर क्वेश्चन में, मसनवी गुलजार नसीम में गुलशने निगारी में जैनुल मुलूक और ताजुल मुलूक से मुलाकात के वक्त बकाउली किस नाम से वजीर बनी हुई थी? बकाउली किस नाम से वजीर बनी हुई थी? चलिए क्या कहा जा रहा था? मसनवी गुलजार नसीम में गुलशन निगारी में जैनुल मुलूक और ताजुल मुलूक से मुलाकात के वक्त बकाउली किस नाम से वजीर बनी हुई थी? देखो बकाउली को जब साथियों ताजुल मुलूक और जब ताजुल मुलूक गुलजार इरम से बकाउली का फूल तोड़ने में कामयाब हो जाता है और बकाउली परी को यह बात कि पता चल जाती है कि हमारा जो फूल तोड़ के इस बाग से ले जाया गया है वो जैनुल मुलूक बादशाह के दरबार में ले जाया गया है, तो चुनांचा वो वहां से निकलती है और अपना नाम फरह बताती है और खड़े रहती है एक मर्द के सूरत में। चुनांचा जैनुल मुलूक की जब नजर इस पर पड़ती है तो पूछा जाता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो यहीं पर यह कहती है कि मेरा नाम फरह है। तो इस नाम से, और जैनुल मुलूक देखता है इसको तो बहुत खूबसूरत है, ये एक लड़का बना हुआ था तो इसको अपना वजीर बना लेता है। याद रखेंगे साथियों। और अगर आपको पूछ ले कि जैनुल मुलूक और ताजुल मुलूक में क्या रिश्ता है, तो जैनुल मुलूक बाप का नाम है और इसके शहजादा का नाम क्या है? ताजुल मुलूक है जी। ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन है सहरुल बयान में जिन्नों के बादशाह के बेटे का नाम क्या था जी? जिन्नों के बादशाह के बेटे का नाम क्या था? फिरोज शाह, हशमत शाह, दिलबर शाह और मिर्रीख। ओके जी, क्या होगा साथियों 12 नंबर क्वेश्चन का? तो साथियों क्या नाम था? फिरोज शाह। अब देखो सहरुल बयान जो मसनवी है ना साथियों, इसमें जो बेनजीर होता है, कौन होता है? बेनजीर जो होता है इसको ताल्लुक हो जाता है साथियों बद्रे मुनीर से, और बद्रे मुनीर जो है फिर बेनजीर एक कुआं में होता है, वहां पर बद्रे मुनीर की एक सहेली होती है जो नजमुन निसा नाम की होती है।
ये जोगी बनकर इसको क्या करती है, जोगन बनकर इसको खोजने निकलती है। तो यहीं पर नजमुन निसा की मुलाकात जो है वो फिरोज शाह से होती है, जो कि जिन्नों का बादशाह होता है, और फिर बाद में नजमुन निसा और फिरोज शाह से शादी भी कर लेती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जो सारे क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है जी। ठीक है, नवाब अमजद अली, वाजिद अली शाह, आसिफ उद्दौला और शुजा उद्दौला। क्या पूछा जा रहा साथियों? मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे? जी बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों आसिफ उद्दौला नवाब की दावत पर ये कहां गए थे? लखनऊ गए थे। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, मसनवी फूल बन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? दरवेश को देखता है, खिजर को देखता है, मुर्शिद को देखता है और बुजुर्ग को देखता है। जी मसनवी फूल बन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? जी बहुत अच्छा साथियों, ये सब तो आपको शायद पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो फिर भी घबराने की बात नहीं है। आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी और आप भूल भी नहीं पाएंगे। जी मसनवी फूल बन आपको पता होना चाहिए कि ये इब्ने निशाती का लिखा हुआ है। जी बादशाह जो है ख्वाब में किसको देखता है साथियों? एक दरवेश को देखता है। किसको देखता है? एक दरवेश को देखता है जी। और मशरिक में कंचन पटन नामी एक शहर था, वहां का एक बादशाह था जो अपने ख्वाब में एक दरवेश को देखता है। फिर उस दरवेश को बुलाया जाता है साथियों, जो कि वो दरवेश होता है मुल्क खुरासान के प्रधान का बेटा था। वो दरवेश कौन था साथियों? तो मुल्क खुरासान के प्रधान का बेटा था। कहां के? मुल्क खुरासान के प्रधान का बेटा था ये कौन? दरवेश। और इसी फूल बल मसनवी में साथियों एक क्या होता है साथियों? जी एक बुलबुल होती है, एक बुलबुल होती है और एक गुल। जी गुल जो है ये गुजरात के एक जाहिद की बेटी होती है और बुलबुल जो है वो साथियों क्या होता है? जी क्या होता है? ठीक है, बुलबुल जो है खतन के सौदागर का बेटा होता है। और ये असगर अली कासमी साहब कह रहे हैं कि सवाल गलत है। कैसे सवाल गलत है? मसनवी फूल बन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? ठीक तो है जी। आप जब पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ये सवाल गलत नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल राइट है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें कौन सा शायर अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलकुश शोरा था? मुल्ला वजही, इब्ने निशाती। बताइएगा। ठीक है चलिए बताइएगा, इनमें कौन सा शायर अब्दुल्लाह कुतुब शाह? साथियों देखो जब अब्दुल्लाह कुतुब शाह पूछ ले तब आप क्या कहेंगे? जी अब्दुल्लाह कुतुब शाह। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे साथियों इब्ने निशाती जो है ना ये अब्दुल्लाह कुतुब शाह का दरबारी शायर था। और अगर मुल्ला वजी आपको पूछ लिया जाता तब साथियों याद रखना कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन था? तो मुल्ला वजी था। ठीक है जी। उसके बाद अब्दुल्लाह कुतुब शाह के फरमाइश पर ही इब्ने निशाती ने फूल बन मसनवी लिखा है और कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर और मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी लिखा है। ठीक है, और अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजी ने सबे रस दास्तान लिखा है साथियों। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में है, किसने मरसिये को तशबीब से मुतारफ करवाया जो आगे चलकर चेहरा के नाम से मंसूब हुई? मीर खलीक, मीर जमीर, सौदा और ऑप्शन नंबर डी में है मीर तकी मीर। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? क्या कह रहा है साथियों? कहने का मतलब यह हुआ कि पूरा के जो मरसिया का 8 जो रुकन है उसमें से चेहरा जो है इसको ईजाद किसने किया? यानी आप इसको अपनी भाषा में यही कह सकते हो या कह सकते हो कि इसकी खोज किसने की या इसको किसने मरसिया में शामिल किया। कुछ लोग गलत है साथियों, याद कर लेना, सुधार लेना। किसने मरसिये को तशबीब से मुतारफ करवाया? यानी मरसिये को तशबीब से, यानी बताया गया कि मरसिया के अंदर भी तशबीब होता है
तो साथियों याद रखना, ये तो मीर जमीर कह रहा है, ये तो खुद शायर थे मरसिया निगार ने। सौदा साथियों, कौन? सौदा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि साथियों पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मंदरजा झैल में एक दलील, मंदरजा झैल में एक दलील दिया गया है, जो सही हो उसे लिखें। दलील क्या है? दलील है और दावा भी है। दावा किया गया कि मीर को खुदाए सुखन कहा गया, और फिर इसका दलील दिया गया जी, क्योंकि मीर ने उर्दू को 6 दीवान दिए हैं। अब इसका ऑप्शन देखेंगे, ये साथियों दावा है और ये आपका दलील है। यानी मीर को खुदाए सुखन कहा गया क्यों? कि मीर ने क्या कहते हैं 6 दीवान उर्दू को दिए, इसलिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, दावा सही है और दलील गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है दावा भी सही है और दलील भी सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दावा गलत है और दलील सही है, और ऑप्शन नंबर डी में है दावा भी गलत है और दलील भी गलत है। क्या होगा राइट आंसर? इसमें कुछ लोग बटे बटे सा लग रहे हैं, कुछ लोग ए की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग बी की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन को समझो। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना साथियों, तो आपको मैं बताया हूं इसको हल कैसे करना है। अपने मन में हल नहीं करना। यहां पे लिखेंगे दावा, ठीक है, यहां लिखेंगे दलील, और इसके सामने बनाएंगे डैश, और उसके बाद पढ़ेंगे मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। बात सही है या गलत? तो बिल्कुल राइट है कि मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। तो इसके सामने लगा देंगे टिक, यानी दावा हमारा सही है। क्योंकि मीर ने उर्दू को 6 दीवान दिए हैं, तो हमको पता है कि मीर ने 6 दीवान नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने 7 दीवान लिखा है। ठीक है जी, तो इसलिए दलील जो है ये गलत है। दलील क्या है? गलत है। तो अब आपका दलील क्या हो गया साथियों? गलत हो गया। अब देखो दावा सही है, दलील गलत है। तो दावा सही है और दलील गलत है, कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा साथियों। जी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए दिया है उनका राइट है, बिल्कुल सही है। साथियों कैसा लगा आज का ये क्लास? सभी लोग बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। और सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और जो एक गलत हुआ था, यानी 1772 ईस्वी में जिक्र मीर लिखा गया है, उसको आप सुधार कर लेंगे, यानी 1722 ईस्वी में नहीं लिखा गया है। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू।